बहुत कुछ मिलने वाला है ना। नहीं ऐसा लगता बहुत होशियार बच्चा है, बहुत आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो ना होशियार बच्चा है। सर अरुण दीदी मैम, अरुण एक मिनट शांत होके सुनो। यहाँ पर उपस्थित जितने भी रेस्पेक्टेबल पर्सन यहाँ पर आए हैं और आप सभी का पेरेंट्स, यहाँ पे टीचर्स जो रोज यहाँ पढ़ाने आते हैं, सबका हार्दिक स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सबको। तालियां बजाओ। नया साल आपके जीवन में सुख लाए, समृद्धि लाए, खूब पढ़ाई करो। और आपके बारे में हम हमेशा कहते हैं ना, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर वो कितना सुंदर होता है, महालक्ष्मी में चढ़ता है, मंदिरों में चढ़ता है। तो आप लोगों ने भी भले ही एकदम आपका जन्म जो है आर्थिक रूप से पिछड़े घर में हुआ है, लेकिन आप मेहनत करो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स यहाँ पर के जो संस्था मेहनत कर रही है, उससे आप एक न एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। वो चाय बेचा करते थे स्टेशन में, आज वो प्रधानमंत्री बने ना। तो आप लोग भी अपना कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रखो, ऊंचा रखो, आप भी बनोगे। तो यहाँ पर ना इस संस्था के बारे में मैं थोड़ा सा इनको जानना चाहिए, ये संस्था कैसे चलती है। हमारी संस्था लगभग दिवाली में 3 साल पूरे हो गए। इसका नाम है लिटिल एंजल फाउंडेशन। यहाँ पर जो है ये संस्था हमने शुरू की थी, डीमार्ट के पीछे बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ पर हमने इस संस्था की शुरुआत रखी, इसकी नींव रखी। बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं घरों में, उनके माँ बाप काम में जाते हैं, तो ये इधर घूमते उधर घूमते, उन बच्चों को पकड़ करके हम लोगों ने म्यूनसिपलिटी स्कूल में डाला और बहुत सारे बच्चे, लगभग अब 99% हर घर के बच्चे स्कूल में जाने लगे। और वहाँ से हमने सोचा हमारा जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए, केवल हम डीमार्ट तक सीमित न रहे। हमने उस समय वहाँ से हमने एक झोपड़पट्टी इधर है सेक्टर 19 में, वहाँ पे सर्वे किया और यहाँ पर झोपड़पट्टी है जो नेवा गार्डन के पीछे, हमने वो सर्वे किया। और हमारी इसके जो फाउंडर मेंबर हैं श्रीमती प्रियंका बोबड़े, वो आज किसी कारणवश नहीं आ सकी। हमारे ये सर हैं, ये भी फाउंडर मेंबर है। हम सभी उसी समय के जुड़े हुए हैं बहुत सारे। तो इसमें एक संस्था और भी करती है कि केवल हम इन्हें पढ़ाने का काम नहीं, बल्कि गणपति के टाइम में हम 3 साल से गणपति के टाइम पर हम चावल और दाल इकट्ठा करते हैं। गणपति के पंडालों में ये 2 रखते हैं, एक में दाल एक में चावल। उनसे हर एक उसमें 2-2 3-3 वॉलंटियर खड़ा रहता है और वो मांगते हैं किसके लिए? अपने समाज के लिए, अपने इन बच्चों के लिए। और फिर जब 500 किलो अनाज इकट्ठा होकर के, पहले साल हम लोग, एक बार तो हम गए थे मन्नौर गए थे, दूसरी बार हम लोग पूना गए थे। पूना में जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके बच्चे, उनके बच्चे जो हैं
एक महानुभाव ने अपनी नौकरी छोड़ करके उन लड़कों को रखा है। 25 लड़के थे वहाँ पर, उनको हमने बहुत सारा उस समय लेके गए। अब तो उनको शाहरुख खान बड़े बड़े लोग अब आते हैं क्योंकि वो नेक काम करते हैं। और पिछले साल हम खोपोली गए थे, तो इस साल भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग उन बच्चों के लिए, केवल इन्हीं बच्चों के लिए नहीं, हमने गांव जैसे गोद लेके रखे। तो हमारे यहाँ जो ये टीचर्स लोग हैं, आज किसी कारणवश सब नहीं आए। इंजीनियर हैं रिलायंस में, यहाँ माइंड स्पेस में इंजीनियर हैं, कोई टीचर है अपना अमूल्य समय देकर। ये देखो मैं हूँ, ये सर हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अपना समय इनको पढ़ाने में। हम क्या चाहते हैं कि ये भी हमारी मुख्य धारा में आए, समाज की मुख्य धारा में आए। और उसके साथ समय समय पर हम इन लोगों को, जैसे आज ये कार्यक्रम है, हमारी टीचर्स का बहुत मेहनत है, कई दिन से मेहनत करके इन बच्चों को आज देखो इस लायक बनाए। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी आगे चलकर हमारे समाज को रिप्रेजेंट करें, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करें, अपने देश को रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से हम इन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से सेवा, जो इंजीनियर लोग हैं वो सैटरडे आते हैं, छुट्टी के दिन यहाँ आते हैं, 3 से 5 हम इन्हें पढ़ाते हैं। केवल पढ़ाने नहीं, संस्कार। अब ये ऐसे शांत नहीं बैठते थे, पहले इनकी धमाल देखो, कुछ कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं। तो इतने शांत होके सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे टीचर्स लोगों का मेहनत है। और हमारे ऑर्गेनाइजर है जो प्रियंका बोबड़े मैडम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, जिसके कारण सब लोग उनको ओबे करते हैं। और यहाँ पर रोज 7-8 टीचर यहाँ पर हम पढ़ाते हैं ग्रुप में। फर्स्ट को अलग, सेकंड को अलग, थर्ड को। जगह कम पड़ती है, कोई उधर का मुंह करके, कोई इधर करके बैठे हैं। ब्लैक बोर्ड है, बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं। किसी ने रेनकोट स्पॉन्सर किया, किसी ने चप्पल किए, किसने। और बाकी क्या है, ये जगह है हमारी, शायद 11,000 रुपये हम महीने का देते हैं, यहाँ पर किराया देते हैं। और उनमें ये सर है, ये 5,000 महीने का देते हैं। एक बार जोरदार ताली देखो, पैसा सबके पास आता है, लेकिन ये सर 5,000 देते हैं। और हम सब लोग पैसा भी इकट्ठा करते हैं, जैसे आउटे डॉक्टर है वो भी जुड़े हुए हमसे, पैसा देते हैं, उससे हम लोग इसका किराया देते हैं, भाड़ा भरते हैं, किराया देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये संगठन, हम चाहें कि ये संगठन धीरे धीरे नेशनल लेवल पर जाए। हमने क्षेत्रीय लेवल पर किया, हमारे काम से प्रसन्न होकर के अब गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गया। और हमें हमारे इस काम को देख करके बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी, आपकी चैरिटी जो है, ये चैरिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके बारे में ये इसके फाउंडर मेंबर हैं दीवान सोन जी, ये आप बताएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था 15 दिसंबर को इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था श्री राम विद्यालय के प्रांगण में, पूरा ग्राउंड भरा होता है, इतने सारे लोग। तो उस दिन इन्होंने कहा था कि आप 15 बच्चों को लेके आओ, हम उन्हें देना चाहते हैं। तो इतना रात के समय 8 बजे पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा 15 बच्चों की जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे और भी सब वॉलंटियर दिन में रहते हैं, रात को तो कोई नहीं रहता। तो इन्होंने उस समय हमें कहा कि हम किसी दिन आकर के आपकी संस्था में देंगे। तो आज आपके सामने ये महानुभाव चैरिटी जो चलाते हैं, देवभूमि कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट है, यही नहीं और जगह भी बहुत जगह ये मदद करते हैं। वो मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं, आप हम उनके लिए भी कुछ करिए। तो आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं दीवान सॉन्ग से प्रार्थना करूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में बता करके, हाँ, आदरणीय दीवान